दोस्तों, यूं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चुनाव के भीतर ऐसे अनगिनत वादे आपको ध्यान होंगे, अनगिनत ऐसे जुमले आपको याद होंगे जो उन्होंने कभी भी चुनाव के बाद पूरे नहीं किए। लेकिन पहली बार, जी हां, पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फंस गए। उन्होंने चुनाव में एक वादा किया, वो वादा अब उनको पूरा करना पड़ेगा। और जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ हुई, उसके बाद मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के भीतर। जी हां, बहुत बड़ी खबर इस दौर में आपको यह बता दे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका को न केवल स्वीकार कर लिया है, बल्कि यह कहे कि सीजेआई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब इस मामले पर सुनवाई करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। जी हां, चंद्रचूड़ साहब तैयार हो गए हैं, सुनवाई होगी। अब इसमें मसला क्या होता है, मामला क्या होता है? मामला दरअसल चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी घूम घूम करके एक वादा कर रहे थे, हर मन से कर रहे थे। हालांकि चुनाव में घूम करके बातें करना, वादा करना, जुमला देना, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों का अलग अलग स्टाइल होता है। इसमें 15 लाख से लेकर के 2 करोड़ नौकरियों को, किसान की दुगनी आय से लेकर के अनगिनत बातें, अनगिनत चीजें इसके भीतर गिनवाई जाती है। आपको भी ध्यान होगा, ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव के भीतर जम्मू कश्मीर के लोगों से एक वादा कर रहे थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको स्टेटहुड का दर्जा देगी। यानी ये कहे कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को आपको नरेंद्र मोदी सरकार ही दे सकती है। कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस की बस की बात ये नहीं होती है, क्योंकि वो केंद्र में सरकार उसकी नहीं होती है। अगर एनसी को, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर जम्मू के भीतर वोट देते हैं तभी आपको कोई फायदा नहीं होंगे, पीडीपी को भी वोट करेंगे तभी फायदा नहीं है। खैर, लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की फायदे वाली बात को तो सुना नहीं है जम्मू कश्मीर के भीतर। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की, कांग्रेस में जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद में याचिका पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट के भीतर। आखिर सुप्रीम कोर्ट के भीतर याचिका पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी जाती है कि हमें पूर्ण राज्य की दर्जा हमें बहाल कर दी जाए, और केंद्र सरकार के उस फैसले और उस वादे को भी कहीं ना कहीं आधार बना लिया गया है, जिसके भीतर केंद्र सरकार ने यह बात कहा था कि हमने जो यूटी का, यूनियन टेरिटरी का जो दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो बनाया है जम्मू और कश्मीर को, वो अस्थायी तौर पे अगर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बनाया है, यूटी बनाया है, तो आपको बना दीजिए उसको अस्थायी तौर पर राज्य, स्टेट बना दीजिए, स्टेटहुड का दर्जा दे दीजिए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अपने भी जनप्रतिनिधि आराम से शांति चुनाव संपन्न हुआ है इस बार, सब कुछ तो शांत है। और सारी राजनीतिक दल, सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात की मांग कर रही है कि आप स्टेटहुड का दर्जा दे दीजिए। तो फिर दिक्कत कहां पर है, ये सवाल मौजूदा समय भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो गया है। खबर क्या होता है, जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ताओं ने 2 महीने के भीतर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से की। सीजीआई सुनवाई के लिए तैयार हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुनवाई के लिए तैयार हो गए। तो सबसे बड़ी खबर इस दौर में निकल करके सामने आ रही है कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2 महीना के भीतर 60 दिनों के भीतर जम्मू कश्मीर के भीतर रीस्टोर किया जाए दोबारा से स्टेटहुड का दर्जा जो है दोबारा से जम्मू कश्मीर को दे दिया जाए। जम्मू कश्मीर को 2 महीने के भीतर पूर्ण राज्य की दर्जा देने की मांग वाली याचिका के ऊपर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब तैयार हो गए। एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने जबूर अहमद भट्ट, खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से याचिका दायर किया। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब का कहना है कि वो इस मामले के ऊपर सुनवाई करेंगे। याचिका के भीतर आगे ये भी कहा जाता है कि अनुच्छेद 370 के ऊपर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जम्मू कश्मीर के भीतर जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड का दर्जा देने की आश्वासन दिया था। यही चीजें जो है वो आधार बना ली गई है इस बार जम्मू कश्मीर को लेकर के। इस बार मामले में फैसला आने के 10 महीने के बाद भी केंद्र सरकार ने कहीं न कहीं ये देखा जाए तो इसके ऊपर अब तक कोई भी बड़ी कदम नहीं उठाई है। अनुच्छेद 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को आया था। तो याचिकाकर्ता ने मोटे मोटे तौर पे जो तमाम सारी बातें कही है उसको समझिए आसान शब्दों में कि याचिकाकर्ता का कहना है कि उस समय में सॉलिसिटर जनरल यानी सरकार के तरफ से सरकार के पक्ष रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के भीतर तुषार मेहता ने उस समय में बताया था कि हम जम्मू कश्मीर के भीतर अस्थायी तौर पर अभी उसको केंद्र शासित का दर्जा दिया है, यूनियन टेरिटरी बनाया है, बाद में फिर से स्टेटहुड का दर्जा देंगे, फिर से बहाल कर देंगे। करीब 10 महीने बीत गए, 10 महीने बाद भी आज भी चीजें जस की तस है। एक बात और आपको ध्यान देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो चुनाव हुआ है, इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ है वह भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की मर्जी से जम्मू कश्मीर के भीतर चुनाव नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पहल नहीं किया था वहां पर चुनाव के लिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि सितंबर 2024 से पहले वहां पर चुनाव करवाइए, और इसीलिए चुनाव हुई है।
लेकिन अब याचिकाकर्ता का इस बात को आधार बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं कहीं ना कहीं कि देख लीजिए साहब, इन्होंने पहले कहा था इस तरह की बातें, अब आप ही बताइए आप क्या कहेंगे। आप फंस गए हैं इस मामले में नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी अब यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे, कैसे सफाई देंगे, उनके तरफ से क्या तर्क दिया जाएगा, किस तरह की दलीलें पेश की जाएगी, क्या राज्य में शांति नहीं है, क्या जम्मू कश्मीर के भीतर सबको जो है राजनीतिक पार्टियां जितनी भी है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्या कुछ कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से। अगर आज इसके ऊपर देखें तो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के भीतर शांति बहाली होती है। अगर ये होता है कि कल को वहां पर अचानक से माहौल बिगड़ जाए, अचानक से कहीं पर कोई तरह की आतंकी गतिविधि हो जाए, कोई हमला हो जाए, कुछ और हो जाए, तो ये बात को कहा नहीं जा सकता कि केंद्र सरकार जो है उस मामले को जो है आधार बना दे कि हाँ यहाँ पर माहौल डिस्टर्ब हो गया है, अभी ये राज्य स्टेटहुड का दर्जा देना सही नहीं होगा। केंद्र सरकार के बारे में एक बात और आप समझिए कि जब इस तरह की बहस हो रही थी पिछले साल सितंबर के महीने में, तो केंद्र सरकार ने बताया था कि जब पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा हमला हुआ था, तब हमारे मन में आया था कि 370 को हटा देना चाहिए, तब हमने इसको हटाने का फैसला लिया। खैर ये बातें जो है बताने और कहने पर की है, ये राजनीतिक बातें होती है, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में इस तरह की बातें होती है। हमेशा से 370 को हटाना भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के लोग वो चाहते हैं कि 370 को दोबारा से बहाल कर दिया जाए। अब 370 को नहीं अगर कर रहे हैं तो कम से कम जो स्टेटहुड का जो पहला कदम होता है उसको तो कम से कम उठाइए, ताकि आपके नियत में कोई ना कोई थोड़ा सा विश्वास कर ले कि कम से कम केंद्र सरकार के द्वारा एक काम किया गया तो अगला काम भी होगा। आप स्टेटहुड का दर्जा तो जम्मू कश्मीर को दे दीजिए। ये बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत कहीं ना कहीं हो चली है। और याचिका के भीतर यह भी कहा जाता है कि यानी संघवाद का मूल विशेषता का उल्लंघन होता है, जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को प्रभावित करता है। इसीलिए कोर्ट केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दे, उसको आदेश करे। केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के साथ ही प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा को खत्म करते हुए उसे 2 यूनियन टेरिटरी यूटी में बदल दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अब जो अपील दी जा रही है, जो अपील की जा रही है, वो वहां पर यह बताया जा रहा है कि ये जो भारत का संघवाद है, ये संघ वो आरएसएस वाला संघ नहीं, ये भारत का जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, उस फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है कि आप एक राज्य के अधिकारों को कहीं ना कहीं कुचलते हुए, अपने पैरों तले दबाते हुए, उस राज्य के अधिकारों को दरकिनार करते हुए आप केंद्र के द्वारा सरकार चलाना चाहते हैं। अभी भी सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए कि टीवी स्क्रीन के ऊपर इस समय में जम्मू कश्मीर को लेकर के तमाम सारे डिबेट होते हैं, बहस होती है, प्राइम टाइम में चलते हैं। उसमें ये इस तरह की एग्जांपल दिया जाता है कि दिल्ली के तौर पे ही जम्मू कश्मीर चलाई जाएगी। जैसे दिल्ली चलता है, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री है, सॉरी अभी नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी आतिशी मुख्यमंत्री है। वहां पे शक्तियां उसके पास उतना नहीं होता, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास में उतनी शक्ति नहीं है, पुलिस की और ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्तियां नहीं होती है, वो एलजी के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दिया कि अभी तो नरेंद्र मोदी सरकार उस पर पलटते हुए अध्यादेश ले आई और ट्रांसफर पोस्टिंग के ऊपर मामला जो था वो केंद्र सरकार उस पर कानून बना करके वो केंद्र सरकार अपने अधीन उस मामले को कर लिया। टीवी के ऊपर जब इस तरह की बातें चलती है, डिबेट होती है, प्राइम टाइम पे बताया जाता है, तो बार बार आप एक ही बात सुनते होंगे, साहब जिस तरीके से दिल्ली चलता है उसी तरीके से अब जम्मू कश्मीर चलेगा। ये कहीं ना कहीं बेतुका बातें होती है। एक तरीके से एक कह सकते हैं कि काफी हैरतअंगेज बात होती है कि आपने एक राज्य को जो है, एक केंद्र शासित प्रदेश जो है, जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसको एक तरीके से जो पैरालाइज कर दिया है, कहीं ना कहीं विकलांग ही कर दिया है नीतियों के तौर पे, पॉलिसियों के तौर पे। और आप दूसरे राज्यों को भी कहीं ना कहीं उसी तौर पे करना चाह रहे हैं, उसको भी विकलांग करना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं होती है। ये तमाम सारे लोगों का कहना है कि आप लोगों को ये तो बताएं कि आपके पास क्या था, क्या है, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में। आप ये बात कहेंगे कि नहीं उसके पास आपके कुछ ऐसा नहीं है, इसके तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। ये एक तरीके से झोल झाल ही है। एक इस तरह से ऐसी बातें कहते हैं ना कि जिसको कभी भी जो देश के संविधान के भीतर निहित होती है, जो संविधान पे यकीन करने वाले लोग हैं, वो कभी इस तरह की बातें को सपोर्ट नहीं। अगर इस तरह की खेल अगर होगा जिसे दिल्ली के भीतर केंद्र सरकार कर रही है, हो सकता है कि कल की कांग्रेस की सरकार केंद्र में हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के भीतर आ जाए। अगर यही रवैया अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ अगर इस तरह की खेल खेलने लगी तो फिर उसको किस तरह की बातें याद आएगी? क्या उसको ट्रांसफर पोस्टिंग वाली चीजें नहीं चाहिए होगी उस दौरान? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान करके चलती है कि दिल्ली के भीतर वो सत्ता में अब लौटेगी कभी नहीं और केंद्र से ही दिल्ली को लगातार चलाते रहेंगे और दिल्ली की जो सत्ता है वो केंद्र सरकार के हाथ में रहेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें सोचती है? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल होता है। इसीलिए मौजूदा दौर में एक सवाल उठना शुरू हो गया है कि उमर अब्दुल्ला क्या वाकई जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर
वो कोई एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे? आपकी जानकारी के लिए एक बात और आगे बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर के, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला आखिरी मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपना 6 साल का कार्यकाल को पूरा किया था। जम्मू कश्मीर के भीतर 6 साल का कार्यकाल होता था और पहले बाकी पूरे देश के अन्य राज्यों में 5-5 साल का कार्यकाल होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर 6 साल का कार्यकाल होता था। और उमर अब्दुल्ला इकलौते आखिरी मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के थे जिन्होंने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया। महबूबा मुफ्ती और उस समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, लेकिन 2014 में चुनाव हुए थे, 2018 में गठबंधन टूट गया था और सरकार गिर गई थी जम्मू कश्मीर के भीतर। उसके बाद राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद फिर से धारा 370 भी हटा और पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वह भी चला गया और इंडियन टेरिटरी में इसको लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को बदल दिया गया। एक बात और समझना चाहिए और कि केंद्र सरकार का कहना था कि नॉर्थ ईस्ट, कुछ दिन पहले की खबर है कि केंद्र नॉर्थ ईस्ट से नहीं छीनेंगे स्टेट का स्टेटस। जब केंद्र गारंटी इस तरह की बातें दे रही थी तो फिर तमाम सारी चीजें होती है जो पहले की खबर होती है, उसको खबर को अगर अगस्त 2023 में इस तरह की बात, यानी पिछले साल जब सुनवाई हो रही थी इस मामले को लेकर के, धारा 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के भीतर, उस समय में ये बात निकल करके आई थी सुप्रीम कोर्ट के भीतर से कि केंद्र सरकार जिस तरीके से स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, उसको छीनने का काम किया, तो क्या इसी तरीके से स्पेशल स्टेटस जो नॉर्थ ईस्ट को मिला हुआ है उसको भी छीनने का काम करेगा केंद्र सरकार क्या? लेकिन केंद्र सरकार ने उसके ऊपर दलील देते हुए, सफाई देते हुए बताया कि हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेटस को नहीं छीनेंगे, स्पेशल स्टेटस को। और सुप्रीम कोर्ट भी उस समय में ये कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया था कि केंद्र सरकार उसके ऊपर खुद कह रही है, तो क्या क्यों उस पर बेवजह शक करे? वो भी खबर होती है 29 अगस्त 2023 को आर्टिकल धारा 370 को खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के भीतर याचिकाओं के ऊपर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कहा था कि राज्यों को 2 अलग यूनियन टेरिटरी के भीतर बांटने का कदम अस्थायी है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी यही रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत जल्दी फिर से राज्य का दर्जा उसको मिल जाएगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो राष्ट्रहित में जम्मू कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरी के भीतर बांटने की केंद्र के फैसले को स्वीकृति देने की इच्छुक है। और कोर्ट ने आगे यह भी बताया था कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक सवाल किया था उस समय में कि जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का कदम कितना अस्थायी है और उसको वापस से राज्य का दर्जा कब तक दे दी जाएगी, इस बात की जानकारी। तो इस तरह की बातें उस समय में भी चली थी केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी सवाल किया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातें पे जवाब तलब किया था। यूनियन टेरिटरी को खत्म करके पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। अब सवाल आकर के खड़ा हो गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ साहब तैयार हो गए इस मामले की ऊपर सुनवाई करेंगे और कहा जाता है कि 2 महीने के भीतर आप याचिका के भीतर कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के भीतर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करें। यानी एक तरीके से ये कहे कि पहली बार नरेंद्र मोदी साहब के सामने इस तरह की मुसीबत आ गई है कि चुनाव के भीतर जो बातें वो कह रहे थे लगातार, कम से कम उस बात को, उस मुद्दे पर उस तरह की बातें को कहीं ना कहीं पूरा करना पड़ेगा। पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को देना होगा और आज के दौर में कोई भी चीज ऐसी नहीं लगती है जो इस बात के खिलाफ जाए कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया जाए। अब देखना बाकी ये है कि आखिर आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार इससे बचने के लिए क्या कुछ तरकीबें निकाल करके लाती है। बाकी आपकी जम्मू कश्मीर को लेकर के आपकी क्या राय है? पूर्ण राज्य का दर्जा उसको दे दिया जाना चाहिए या पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? आपकी क्या राय होती है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम सारे खबरों के लिए स्टडी सपोर्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।